हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। माय नेम इज नचिता एंड यू आर वाचिंग निर्वाण क्लासेस बाय नचिता। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 और क्लास हमारी 6th है। ठीक है, क्या है बेटा इसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हियर आर टू टाइप ऑफ द सीड, what difference do you find among the root and leaf venation of their plants? अब इसके अंदर हमें बताया बेटा दो टाइप के बीज दे रखे हैं, सीड दे रखे हैं। इनके अंदर हमें क्या बताना है कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ें जो होती हैं वो और उनकी जो पत्तियां होती हैं, लीफ वेनेशन जो होती हैं, उनके अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है। पहले हमारे पास एग्जाम्पल है व्हीट का यानी कि गेहूं का। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है किडनी बीन्स यानी कि जो बीन्स होती हैं उनका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास बीन्स है, सॉरी ये बीन्स है और ये हमारे पास व्हीट है। अब देखो जो व्हीट होता है उसके जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसे पतली पतली होती हैं। ठीक है, ऐसे पतली पतली होती हैं। ये क्या करती हैं, जो बीन्स होती हैं उसकी जो पत्तियां होती हैं, व्हीट की जो पत्तियां होती हैं वो होती हैं पतली होती हैं और जो बीन्स होती हैं उसके पत्ते चौड़े होते हैं। ठीक है, देन हम डिफरेंस बताना है आपको कैसी होती हैं। व्हीट प्लांट है फाइब्रस रूट एंड लीव्स विद पैरेलल वेनेशन। जो व्हीट है यानी कि जो गेहूं है, ये हमारा जो गेहूं है, देखो ये है हमारे पास व्हीट। ये जो व्हीट होता है इसकी जो जड़ें होती हैं वो फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है, एक ही उनका मेन सोर्स होता है रूट का और उसके नीचे गुच्छे 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 टाइप में होती है, वो होती है फाइब्रस रूट। और पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन ये होता है। ठीक है, ये होता है पैरेलल वेनेशन। देन हमारे पास सेकंड एग्जांपल है किडनी बीन्स का। किडनी बीन्स के अंदर टैप रूट होती है। टैप रूट हमने डिस्कस किया था, ये एक रूट है, इसके जड़ें निकलती हैं। ठीक है, इसको हम टैप रूट बोलते हैं। लीव्स इसकी कैसी है, रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट यानी कि एक इधर है एक इधर है और चौड़े इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया और ये एग्जांपल होगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, group them based on their habitat. Write the name of aquatic animals in the area marked A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the name of animals living in both habitat in part C. अब हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनके अंदर जो A के अंदर हम भरेंगे वो आएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, और दूसरा बी के अंदर वो एनिमल यानी कि वो जानवर जो स्थल के ऊपर रहते हैं यानी कि जमीन के ऊपर रहते हैं। सी के अंदर ऐसे वो भरने हैं हमें जो दोनों जगह पे रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास? एग्जाम्पल देखो, हॉर्स है, डॉल्फिन है, फ्रॉग, शिप, क्रोकोडाइल, स्क्वेयर, वेल, अर्थवॉर्म्स और पिजन, टोर्टोइज। ठीक है, तो इसके अंदर ए के अंदर हमें वो भरने हैं जो वाटर्स के अंदर रहते हैं, टेरेस्टेरियल्स। बी के अंदर एक्वेटिक, सॉरी ए के अंदर टेरेस्टेरियल भरने हैं, बी के अंदर वो एनिमल्स भरने हैं जो कि स्थल के ऊपर रहते हैं, सी के अंदर जो दोनों जगह रहते हैं। क्लियर सभी को? ओके, देन स्टार्ट करते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स है यानी कि ए के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं इन एग्जांपल्स में से देख के, इन एग्जाम्पल्स में से देख के हमें एक ये जो एग्जाम्पल है इनमें से हमें ए पॉइंट वाले बताने हैं कौन कौन से हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन जो पानी में रहती है और वेल जो पानी में रहती है। ठीक है, फिर बी के अंदर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यानी कि टेरेस्टेरियल एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं, हॉर्स हो गया और सिप हो गया। फिर उसके बाद स्क्वेरल हो गई, पिजन हो गया और अर्थवॉर्म हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे टेरेस्टेरियल एनिमल्स हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और सी के अंदर भी रहते हैं, जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी। तो उसके अंदर एग्जाम्पल फ्रॉग का आ जाएगा और टर्टल्स का आ जाएगा और क्रोकोडाइल्स का आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। Manu mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil.
She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write that type of a root. What type of variations would you observe in the leaves of radish plant? अब मनु है, मनु की माँ क्या करती है, अपना किचन गार्डन जो होता है, किचन गार्डन समझते हो, जो घरों में छोटे छोटे गार्डन बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, किचन गार्डन बोलते हैं। तो मनु की मदर क्या करती है, एक दिन वो मिट्टी में से अपनी जो रेडिश होती है उनको निकालती है और बोलती है कि भाई ये रेडिश कैसी है, ये रेडिश। One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. और ये जो radish है वो क्या है, एक प्रकार की रूट का एग्जाम्पल है, यानी कि रूट ही है, ठीक है। She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write that type of fruit is. अब हमें क्या करना है, जो ये रेडिश है उसका हमें एग्जामिन करना है और बताना है कि इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी जो सिरा होती है, वेनिशन होती है, वो किस टाइप की होती है और इसकी जो संरचना होती है वो कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो इसकी जो रूट होगी वो कैसी हो जाएगी, टैप रूट हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी होती है, ठीक है। टैप रूट एक जड़ होती है, उसकी सिराएं होती है। टाइप ऑफ वेनेशन रेटिकुलेट होती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। Look at the image of mountain goat and a goat found in the plains. Point out the similarity and difference between them. What are the reason of these differences? अब हमें दो गोट दे रखी हैं, एक जो माउंटेन गोट है, दूसरी जो गोट प्लेन्स यानी कि हमारे एरिया के अंदर रहती है वो वाली। माउंटेन गोट आपको कैमल और डेजर्ट कैमल और लद्दाख वाले जो कैमल हैं उसका एग्जाम्पल्स आपको चैप्टर्स में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें गोट दे रखी हैं, ठीक है। तो गोट दोनों के अंदर डिफरेंस और आपको सिमिलरिटीज बतानी है। तो सिमिलरिटी के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी में हो जाएगा कि दोनों की दोनों गोट क्या करती हैं, बोथ आर गोट्स एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली। दोनों की दोनों क्या करती हैं, सेम फैमिली से रिलेट करती हैं, यानी कि इनकी जो फैमिली है वो सेम है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी जो डाइट है वो कैसी है, हर्बीवोर्स है, यानी कि ये दोनों शाकाहारी हैं। बोथ आर हर्बीवोर्स, दोनों ही शाकाहारी हैं, यानी कि दोनों ही क्या खाती हैं, घास फूस खाती हैं। दैट इज दे ईट प्लांट इंक्लूडिंग रूट स्टेम्स और लीव्स। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, रूट स्टेम्स और लीव्स आ जाती हैं। देन हमारे पास आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या क्या है दोनों के अंदर, देखो माउंटेन गोट और प्लेन गोट दोनों एक एक साइड में हम नोट डाउन करते हैं। माउंटेन गोट क्या करती है, हैज थिक लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर। ठंडे जो तापमान वाले इलाके में है उससे बचाव करने के लिए जो माउंटेन गोट होती है उनके शरीर पे बहुत हैवी बाल होते हैं और लंबे होते हैं, घने बाल होते हैं और लंबे होते हैं। जबकि प्लेन एरिया के अंदर जो गोट रहती है उसके बाल छोटे होते हैं और वो जो गर्म वार्मर जो क्लाइमेट होता है वो उनके लिए उपयुक्त होता है। हैज शॉर्टर फर सिचुएटेड फॉर वार्मर्स क्लाइमेट। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है जनरली स्टोकस एंड मोर मस्कुलर अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेन। क्या बोला इसने, आमतौर पर जो गठीले और जो मजबूत मस्कुलर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, चट्टानी इलाकों में चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जबकि दूसरा लर्नर बिल्ड स्टेबल फॉर फ्लैट ओपन एरिया। और ये क्या होते हैं, जो प्लेन गोट होती हैं वो क्या करती हैं, प्लेन एरिया पे चलने के लिए स्टेबल होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास माउंटेन गोट का स्पेशलाइज्ड हूव्स विद ए रफ टेक्सचर्स फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉकी एरिया। इसने क्या बोल दिया कि पथरीली और जो खुरदरी जो जगह होती हैं उन पे पकड़ करने के लिए उनके जो खुर होते हैं वो सही होते हैं। जबकि जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके हूव्स कैसे होते हैं, वॉकिंग फॉर फ्लैट एरिया। ठीक है, फ्लैट एरिया के लिए ठीक होते हैं उनके हूव्स। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। Group the following animals into two groups based on any features other than those discussed in the chapters cow, cockroach, pigeons, bat, tortoise, whale, fish, grasshoppers और lizard। हमें क्या करना है, कुछ जानवर दे रखे हैं, इनमें से इनको क्या करना है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो विशेषता है उनके हिसाब से उनको दो समूह में डिवाइड किया गया है। कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें से हमें कैसे कैसे डिवाइड करना है। वी कैन ग्रुप दीज एनिमल्स इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन वेदर दे हैव
बैकबोन और नोट। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको हम क्या करेंगे, इनकी जो बैकबोन है यानी कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो उसके हिसाब से उनको डिवाइड करेंगे। एनिमल्स विच हैव बैकबोन, और एक साइड एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन। एक साइड में हम वो एनिमल्स लिखेंगे जिसके अंदर बैकबोन होती है, दूसरी साइड हम वो लिखेंगे जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती। ठीक है, तो जिसमें बैकबोन होती है उसमें आ जाएगा काउ, पिजन, बैट, टोर्टोइज, व्हेल, फिशेस, लिजर्ड, और दूसरी साइड कॉकरोच और ग्रास होपर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। As the population grow and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address these challenges? इसने क्या पूछा है बेटा कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके अंदर जो लोगों की सुख सुविधा होती है, कंफर्टेबल लाइव्स जो होती है, उसके लिए जो उनकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, वनों की, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड, उनकी सहन यानी कि उनके कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। इससे जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, हाउ कैन अफेक्ट आवर सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग है वो इससे कैसे अफेक्ट हो रहा है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंजेस, और आप इसके समाधान कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, the loss of tree and other vegetations due to cutting due to down to forest can cause climate changes, loss of biodiversity, soil erosion और flooding etc. इसने क्या बता दिया कि बेटा वनों के कटाई के साथ साथ हम जितने भी अदर्स जो वनस्पति होती हैं उनकी हानि के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, यानी कि इनके लिए हम इनका एक ये कारण बन सकता है। वी कैन एड्रेस दिस चैलेंजेस बाय द फॉलोइंग मेथड, और इसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग मेथड कर सकते हैं यूज। पहला है रीप्लांटिंग ऑफ ट्री एंड पुटिंग ए बैन ऑन द कटिंग ऑफ ट्री। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रीप्लांटिंग, यानी कि दोबारा से प्लांटों को लगाकर उनकी जगह और जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा के। दूसरा पॉइंट है इम्प्लांटिंग रेगुलेशंस एंड लॉ टू एड्रेस द सेवेरिटी ऑफ कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि वनों की जो कटाई होती है उसको हम सीरियसली लेना चाहिए, और उसकी कटाई के जो नियम हैं उनको ये रेगुलेशंस एंड लॉ ऑफ एड्रेस टू सर्वेटी ऑफ द कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, जो उनके रूल रेगुलेशन है उनको हमें मतलब सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से उनके नियम लागू करने चाहिए। देन 7 क्वेश्चन है हमारे पास। एनालिसिस द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। हमारे पास एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर एक प्लांट है। प्लांट डज इट हैव लीव्स, यस और नो में है हमारे पास। तो डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यस, और बी के अंदर नो। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर लीव्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होती है या फिर नहीं होती, यस या नो हमें बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, जिन प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, द प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशंस हैव टैप रूट। वो प्लांट जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है वहां पे टैप रूट होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ए के अंदर तो क्या आ जाएगा, द प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशंस, वो प्लांट जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनिशंस होती हैं उनके पास टैप रूट होगी। ठीक है, बी पॉइंट के अंदर हम कौन सा बनेंगे कि वो द प्लांट नॉट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशंस हैव फाइब्रस रूट। जिस प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनिशंस नहीं होती यानी कि पैरेलल वेनिशन होती है उनके पास क्या होती है, फाइब्रस रूट, FR होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राज argue with his friend Sanjay that Goodals यानी कि hibiscus plant is a shrub. What questions can Sanjay ask for clarifications? तो राज जो है वो अपने मित्र, उसका जो दोस्त है संजय, उससे बहस करता है कि जो गुड़हल का पौधा है वो क्या है, एक सर्ब है यानी कि झाड़ी है। तो संजय क्या करता है, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आंसर में हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई जो नेचर है स्टेम का वो कौन सा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट स्टेम, इसकी जो स्टेम है उसका नेचर कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ सकता है व्हाट इज द हाइट ऑफ गुडल्स, यानी कि
वुडल्स का जो प्लांट है उसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ना हर्ब की हाइट कितनी होती है, सर्ब कितना होता है और ट्री कितना होता है। चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हर्ब होते हैं बिल्कुल छोटे, सर्ब जो होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, ट्री जो होते हैं जो बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे, इज द स्टेम ऑफ गुडल प्लांट वुडी, क्या जो गुडल का प्लांट है उसकी जो स्टेम है वो वुडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट फॉर ईच ग्रुप। हमें एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर क्या करना है, इसके आधार पे हमें जो प्लांट्स हैं उनके जो एग्जांपल हैं उनको हमें ये बताना है कि ये जो सीड्स हैं इनकी जो टैप रूट है वो सही है या नहीं है, इनके जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से आएंगे। व्हाट आर द सिमिलरिटी डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव, ए ग्रुप के अंदर कौन कौन सी सिमिलरिटी है और बी ग्रुप के अंदर कौन कौन सी सिमिलरिटी है। तो आंसर के अंदर पहले हम ग्रुप लिखेंगे, दूसरे में हम टाइप ऑफ सीड लिखेंगे, तीसरे में टाइप ऑफ रूट, देन एग्जाम्पल। पहला पॉइंट आता है हमारे पास डाइकोट, डाई यानी कि दो, डाइकोट का मतलब हमने बताया था जिसके अंदर दो बीज होते हैं। ठीक है, या फिर उनके जो कोटलीडोन्स होते हैं वो दो लेयर में होते हैं। ठीक है, डाइकोट के अंदर जो रूट होती है वो टैप रूट होती है और एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, ग्राम्स, बीन्स, बोटल्स ग्राउंड और मैंगो। ठीक है, देन मोनोकोट के अंदर कौन कौन से होते हैं, मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट होती है और इसके अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं व्हीट, राइस और मेज। क्लियर, प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव रेटिकुलेट वेनिशंस, यानी कि जो ए ग्रुप के जो प्लांट्स हैं ये वाले ग्राम, बीन्स, बोटल ग्राउंड, मैंगो, ये वाले जो है इनके अंदर रेटिकुलेट वेनिशन होती है, जबकि प्लांट्स बी के जो है इनके अंदर पैरेलल वेनिशन होती है। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें वेन्स होती हैं वो पैरेलल वेनिशन में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, observe the label part of a duck in the pictures given below. What difference do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 10th का, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसमें बताया कि भाई नीचे डक दे रखा है, उसके कुछ पार्ट हैं जो कि इंडिकेट किए गए हैं, लेबल किए गए हैं। तो इसने बताया कि इनके जो जो पार्ट हमने लेबल किए हैं उनमें और जो पिजन दे रखा है उनके पार्ट्स में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या, या बता किस भाग का उपयोग करके कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डक हैव वेब्ड फीट, डक के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, जालीदार होते हैं, यानी कि है तो ऐसे ही पर इनके अंदर ये जो बीच वाला जो गैप होता है इनमें एक नेट टाइप स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब फिट, यानी कि उनके अंदर जालीदार होते हैं। ठीक है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द फिट ऑफ अदर बर्ड्स लाइक पिजन, जो कि कबूतर के जो पैर होते हैं उनमें गैप होता है। ठीक है, उनका एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे स्ट्रक्चर्स में गैप होते हैं ना। तो पिजन्स से डक के पैर अलग होते हैं। डक यूज देयर वेब फिट लाइक पैडल टू प्रोवाइड मोर सरफेस टू पुश अगेंस्ट द वाटर विच हेल्प देम टू मूव थ्रू द वाटर। जो डक होता है वो क्या करता है, अपने जो वेब्ड फीट होते हैं उनका उपयोग किसके लिए करते हैं, वो कहते हैं एक पेडल्स लाइक, यानी कि चप्पू की तरह करते हैं, जो पानी में उनको आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है, जिससे उनकी मदद होती है और जिससे वो इजिली पानी में चल सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर था हमारा डाइवर्सिटी वाला, उसके अंदर इतने ही क्वेश्चन है। आई होप सभी को समझ में आ गए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।